व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। डियर व्यूअर्स, इस सेक्शन में सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है, उन्हें देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर से लिया है, जो कि 7 जनवरी 2021 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है वेयर इंडिया एंड यूएस डाइवर्ज। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 2, जिसमें पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे सेगमेंट्स आते हैं, उससे लिंक करके देख सकते हैं। डियर व्यूअर्स, आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। पिछली चौथाई सदी में संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के प्रमुख आर्थिक और सुरक्षा साझेदार के रूप में तो उभरा ही है, भारत की सबसे बड़ी और सबसे सफल प्रवासी आबादी का घर भी बना है। व्यूअर्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले 25 वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का एक प्रमुख आर्थिक और सुरक्षा साझेदार बनकर के उभरा है। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी और सबसे सफल प्रवासी आबादी जो है वो भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ही रहती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तुनक मिजाज प्रशासन के प्रतिनिधि सह भारत के निवर्तमान अमेरिकी राजदूत केनेडी जेस्टर ने हाल ही में कुछ निर्विवाद तथ्यों का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि अभी भी दोनों लोकतंत्रों के बीच कुछ अंतराल बना हुआ है और दोनों देशों की निकटता बढ़ाने के साथ इन्हें संबोधित किए जाने की आवश्यकता है। भारत में अमेरिका के जो राजदूत हैं केनेडी जेस्टर, उन्होंने हाल ही में कुछ तथ्य प्रस्तुत किए हैं, जिसमें से उन्होंने कहा कि सबसे प्रमुखता भारत और अमेरिका ये दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं विश्व के, लेकिन अभी भी इन दोनों देशों के बीच में एक अंतराल बना हुआ है और साथ ही साथ ये जरूरत है समय की कि दोनों देश साथ में बैठकर इस इशू को, इस मुद्दे को संबोधित करें। वास्तविक चिंता यह है कि वृहद और अधिक बुनियादी मतभेदों के उभरने के साथ क्या भारत और अमेरिका दो अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ जाएंगे या उनके द्विपक्षीय संबंधों का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। सबसे बड़ी चिंता यह है कि यदि हम लोग बात करें कि भारत और अमेरिका, इन दोनों देशों के अपने अलग बुनियादी मतभेद हैं। अब जो बुनियादी जरूरतें दोनों देशों की हैं, सबसे पहले सर्वोपरि दोनों देश उन बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। जहां अमेरिका जो है वो अमेरिका फर्स्ट की नीति का पालन कर रहा था अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के अंडर, वहीं भारत अपनी जो अर्थव्यवस्था है, घरेलू अर्थव्यवस्था है, उसको और ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। इनिशिएटिव्स जैसे कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत उसी दिशा में उठाया हुआ एक कदम हमें नजर आता है। तो इन चीजों को देख करके कहीं ना कहीं एक शंका जो लोगों के मन में उत्पन्न होती है वो ये कि क्या अपनी बुनियादी जरूरतों को और साथ ही साथ ये जो बुनियादी मतभेद हैं दोनों देशों के बीच में कई चीजों को लेकर के, चाहे वो सुरक्षा से संबंधित हों, चाहे वो आर्थिक विषयों से संबंधित हों, उन सभी बुनियादी मतभेदों को लेकर के कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों देश अपनी अपनी अलग दिशा बना लें और दोनों देशों के बीच में जो द्विपक्षीय संबंधों का विकास हो रहा है उसमें किसी तरीके का अवरोध आ जाए। हाल ही में ये देखने वाली बात है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों ने मिलकर के कुछ सुरक्षा समझौते किए हैं। साथ ही साथ क्वाड जो समूह है उसमें भारत और अमेरिका दोनों चीन पर एक सशक्त लगाम कसने की कोशिश में जो प्रयास उठा रहे हैं वो भी काबिले तारीफ होना चाहिए। यदि सुरक्षा संबंधों की बात करें तो इसी साल 2020 में भारत और अमेरिका के 2+2 डायलॉग के अंतर्गत एक अग्रीमेंट साइन किया गया जिसका नाम था बेका, BECA। अब ये बेका बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, अब यदि इसके बारे में हम लोग बात करें तो इस समझौते के तहत
जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस, जो एडवांस्ड सैटेलाइट इमेजरी है, वो उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही साथ एरोनॉटिकल डेटा जो है, ताकि एक लंबे समय तक रास्ते को नेविगेट किया जा सके, उन चीजों के ऊपर भी काम किया गया है। साथ ही साथ इस समझौते के तहत भारत को यह टेक्नोलॉजी भी मिलेगी जिससे भारत दुश्मन के जो एरियाज हैं उनके ऊपर पिन पॉइंट, एकदम अचूक निशाना साध सके। इसके साथ साथ जो अमेरिका की जो मिलिट्री है वो एडवांस्ड नेविगेशनल एड्स जो हैं वो भी भारत को पहुंचाएगी। इसका मतलब ये कि भारत के पास अब एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही अव्वल दर्जे का जीपीएस सिस्टम होगा जिसका इस्तेमाल करके भारत अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स, अपनी क्रूज मिसाइल्स, अपने ड्रोन्स और अदर जो बाकी के अन्य हथियार हैं उनको पिन पॉइंट एक्यूरेसी से, मतलब अचूक निशाने के साथ इस्तेमाल कर पाएगा। वर्तमान परिदृश्य, श्री जस्टर का मानना है कि आत्मनिर्भरता का दृष्टिकोण यदि एक निश्चित बिंदु से परे ले जाया जाता है तो रक्षा और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग की रफ्तार मंद पड़ेगी। श्री जस्टर ने कहा कि भारत जिस आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है, यदि वो एक पैमाने से ऊपर चला जाए तब उस सिचुएशन में होगा ये कि भारत और अमेरिका के बीच में जो रक्षा और अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में जो द्विपक्षीय सहयोग चल रहा है, कहीं ना कहीं उसमें हम लोग ये महसूस करेंगे कि थोड़ा सा धीमापन आ रहा है। उन्होंने स्वीकार किया कि भारत द्वारा एक स्वदेशी रक्षा उद्योग के विकास की इच्छा नैसर्गिक है, लेकिन प्रौद्योगिकी अथवा भारतीय फर्मों की क्षमताओं के संबंध में काल्पनिक अपेक्षाएं दोनों देशों के रक्षा संबंध को खराब कर सकती हैं। श्री जस्टर ने बहुत ही साफ शब्दों में यह कहा कि हर देश चाहता है कि उसके यहां पे स्वदेशी रक्षा उद्योग हो, लेकिन भारत को यह समझना पड़ेगा कि प्रौद्योगिकी के मामले में और साथ ही साथ जो भारतीय फर्में हैं उनका जो रवैया है, जो अपने आप को अभी तक बहुत बेहतर तरीके से अपडेट नहीं कर पाई हैं, यदि इन चीजों को लेकर के भारत जो है वो कपोल कल्पनाएं करता है, काल्पनिक कल्पनाएं रखता है, अपेक्षाएं रखता है, तो वो कहीं ना कहीं दोनों देशों के संबंध जो है उनको खराब करेगी। देखिए, भारत के संदर्भ में कई बार ये हो रहा है कि कई ऐसे वेपन्स, कई हथियार जो भारत खरीद रहा है, लगातार उन देशों से कह रहा है कि आप हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करिए इसका। अब ये चीजें जो हैं ये एक तरीके से जो दूसरा देश है उसके लिए समस्या उत्पन्न कर सकती है। हो सकता है उसका मानना ये हो कि हो सकता है इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत जो है वो अपने यहाँ हथियार बनाए और किसी अन्य देश को बेच दे। उस सिचुएशन में जो देश जिसने वो टेक्नोलॉजी दी है उसका नुकसान हो जाएगा। यही नहीं, हमारी जो भारतीय फर्में हैं रक्षा उद्योग में, हम सब जानते हैं कि भारतीय फर्में जो है वो कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है। तो जरूरत इस समय यह है कि भारत अपने यहाँ पे प्रौद्योगिकी का विकास खुद करे, अपनी फर्मों को कोशिश करे कि वो हर वो तरीका जो अपना सकती हैं अपनी बेहतरी के लिए, हर उस पैटर्न को फॉलो करे। लेकिन उससे पहले सिर्फ काल्पनिक अपेक्षाएं रखना वो बहुत गलत होगा। चिंता का विषय एक यह भी है कि भारत विभिन्न देशों से अपने रक्षा उपकरणों की खरीद करता है और एक नेटवर्क केंद्रित युद्ध के साथ असंगतता रखता है, जबकि चीन इसी क्षेत्र में भारी निवेश कर रहा है। अब यहां पर एक और बात जो कैनेडी जस्टर ने कही, हालांकि इसको आप गलत कह सकते हैं। कैनेडी जस्टर का कहना यह है कि भारत जो है वो कई अलग अलग देशों से अपने हथियार जो है वो खरीदता है। इससे होता क्या है कि जो नेटवर्क केंद्रित युद्ध है, अब नेटवर्क केंद्रित युद्ध की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति समझिए जहां पर आपके आइडियाज एकदम क्लियर हैं। आपको पता है कि हाँ भाई, ये देश से हमारी जो है वो बातचीत नहीं बन रही है, या इस देश के जो ठिकाने हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जो पिन पॉइंटेड जो तरीका है युद्ध करने का, डायरेक्ट तरीके से एकदम फोकस के साथ कि हाँ भाई यहां पर इन इन चीजों पे हमको फोकस करना है और ये पूरा का पूरा इलाका ऐसा है जो ये दुश्मन देश यहां पर अपने इसने असलह है या जो भी आप कह सकते हैं उन सभी रिसोर्सेस को रखा हुआ है। अब यदि नेटवर्क केंद्रित युद्ध की बात करें तो इस दिशा में चाइना जो है वो बहुत आगे बढ़ रहा है। भारत के कई सारे कदम, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, भारत ने हाल ही में S-400 जो मिसाइल सिस्टम है रशिया से जो खरीद हुई है जिसकी, उसको लेकर के भी अमेरिका ने आपत्ति जताई और ऐसी ही एक केस में आपत्ति जताते हुए अमेरिका ने तुर्की को अपने जो लड़ाकू विमान प्रोग्राम था उससे बाहर कर दिया, साथ ही साथ उसके ऊपर कई तरीके के प्रतिबंध भी लगा दिए।
तो ये कहा जा रहा है कैनेडी जेस्टर का कि भारत को एक ही देश से इन सभी चीजों का, हथियारों का व्यवसाय करना चाहिए और साथ ही साथ भारत को फोकस करना चाहिए नेटवर्क केंद्रित युद्ध की ओर। हालांकि ये बात कैनेडी जेस्टर की यहां पे सही नहीं होगी। यदि एक ही देश के ऊपर भारत की अगर डिपेंडेंसी बन जाती है तो आने वाले समय में हो सकता है कि वह देश जो है वो भारत की इस कमजोरी का फायदा उठाए। तो कैनेडी जेस्टर ने जो बात कही है ये पूरे तरीके से गलत है। अर्थव्यवस्था और निवेश में आत्मनिर्भरता का मुद्दा अधिक प्रकट चिंता का विषय है। भारत ने चीनी आर्थिक प्रभाव के खिलाफ टैरिफ एवं अन्य आर्थिक अवरोधों की एक दीवार खड़ी करनी शुरू कर दी है। अब यदि यहां पर हम लोग देखें तो हम जानते हैं कि भारत ने जो चीनी उत्पाद हैं उनको बॉयकॉट करने की और साथ ही साथ जो चीनी कैपिटल है, यदि हम लोग बात करें जो चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी रेस्ट्रिक्ट करने की कई सारी योजनाएं बनाई हैं। कई सारी ऐसी जगह जहां पे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है वहां पर चाइना की जो फाइनेंशियल प्रेजेंस है, जैसे कि सेक्टर्स टेलीकॉम का हो गया, इन सभी स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में चाइना के खिलाफ भारत ने टैरिफ और अन्य तरीके के अवरोधों को खड़ा किया है। नई दिल्ली ने एक खतरनाक रास्ते पर कदम बढ़ाया है जहां ऐसे व्यापार अवरोधों को घरेलू आर्थिक पुनरुद्धार के सुगम रास्ते के रूप में देखा जा रहा है और इसे व्यापक रूप से लागू किया जा रहा है। अमेरिका द्वारा आग्रह किया गया है कि ऐसी नीतियां सतह संवहनीय आर्थिक विकास से असंगत हैं। अमेरिका ने भारत के इस आत्मनिर्भरता वाले आइडिया को पूरे तौर पर खारिज किया है और यह कहा है कि इस तरीके की नीतियां जो हैं वो एक सतत आर्थिक विकास से आपको बहुत दूर लेकर के जाती हैं। हालांकि अमेरिका का आइडिया इसके पीछे क्या है वो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इस समय भारत को जो कोविड महामारी के चलते जो समस्याएं उठानी पड़ रही हैं उसके तहत सबसे बड़ी बात यही है कि भारत जो है वो अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था का ज्यादा विकास करे। लेकिन चूंकि वॉशिंगटन भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, अमेरिकी राजदूत द्वारा आर्थिक खुलेपन की पैरवी करना अब आसान नहीं रह जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी विसंगति यह है कि अमेरिका जो भारत को यह सलाह दे रहा है कि भारत को सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर सतत आर्थिक विकास की दिशा में चलना चाहिए और जो खुलापन है अर्थव्यवस्था का उसके ऊपर काम करना चाहिए, अमेरिका खुद इस नीति से पीछे हट रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी के तहत अमेरिका ने अपने आप को जितने भी बड़े इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय ट्रीटीज थी उनसे अपने आप को अलग करना शुरू किया। तो ऐसी स्थिति में यदि अमेरिका भारत को यह राय दे रहा है तो जरूरी यह है कि अमेरिका पहले खुद उस राय का पालन करे, उसके बाद भारत को समझाने की प्रयास करें। आगे का रास्ता, भारत और अमेरिका एक मुक्त और खुले हिंद प्रशांत की वकालत करते हैं, लेकिन उनका व्यवहारिक रुख इससे पूर्ण रूपेण संगत नहीं नजर आता। अभी हाल ही में हमने देखा कि क्वाड समूह के जो देश हैं जिसमें मुख्यतः भारत और अमेरिका हैं, वो हमेशा से एक खुले हिंद प्रशांत रीजन की वकालत करते आए हैं। लेकिन यदि दोनों की अप्रोच को देखा जाए तो दोनों की अप्रोच बहुत अलग है। चीन पर दोनों दिशा की साझा चिंता को देखते हुए यह आवश्यक नजर आता है कि भारत और अमेरिकी सैन्य और असैन्य दोनों ही क्षेत्रों में आर्थिक और प्रौद्योगिकी साझेदारी के निर्माण पर विचार करें। देखिए, जो चीन की बढ़ती हुई समस्या है ये दोनों देशों के लिए चिंता का विषय है और भारत और अमेरिका दोनों को मिलकर के, चाहे वो सैन्य संबंधों के तहत हो चाहे वो असैन्य संबंधों के तहत हो, दोनों देशों को मिलकर के चीन की इस बढ़ती हुई दादागिरी को काबू में लाना ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए रणनीतिक आर्थिक संबंध के विकास पर बल दिया जाना चाहिए, बजाय इसके कि अधिकाधिक बहिर्निवेशकारी और अंततः आर्थिक राष्ट्रवाद के नकारात्मक रुख के साथ दोनों देश आगे बढ़ें। अब जैसा कि हमने बताया कि यदि दोनों देश अपने आर्थिक संबंध, व्यापारिक संबंध, सुरक्षा संबंध आगे और बेहतरी की ओर लेना चाहते हैं तो जरूरी यह है कि दोनों देश अपने यहां पर ये जो आर्थिक राष्ट्रवाद का कि जो भी कुछ हो वो स्वदेशी हो, चाहे वो अमेरिका के तहत हो चाहे वो भारत के तहत हो। इस आर्थिक राष्ट्रवाद का जो नकारात्मक पहलू है, देखिए, आपको अपनी स्वदेशी इकोनॉमी को जरूर से जरूर डेवलप करना चाहिए। जब देश की अर्थव्यवस्था घरेलू स्तर पर मजबूत होगी तब आप बिल्कुल बाहर जाकर के अच्छे फैसले कर सकते हैं और बाहर जाकर के अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध बेहतर बना सकते हैं। लेकिन हमें यह चीज का ध्यान रखना है कि हमें इस आर्थिक राष्ट्रवाद के नकारात्मक पहलू की तरफ अपने आप को नहीं मोड़ना है। जरूरी यह है कि आज के समय में हम सब मिल करके काम करें।
पहला फोकस जरूर आपको अपने घरेलू अर्थव्यवस्था पर देना है, लेकिन साथ ही साथ यह हमेशा ध्यान रखना है कि आप तभी सक्सेसफुल हो पाएंगे, तभी कामयाब होंगे जब कई अन्य देशों के साथ भी आपके द्विपक्षीय संबंध हैं। तो यदि दोनों देश चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच में हमेशा सौहार्द बना रहे हर विषय में, तो जरूरी है कि एक साथ कलेक्टिवली मिलकर के दोनों देश जो हैं वो एक दूसरे का सहयोग करें हर क्षेत्र में। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज के एनालिसिस से संबंधित जो प्रश्न बन सकता है वो कुछ इस प्रकार है। मिलिट्री लॉजिस्टिक्स सपोर्ट्स एग्रीमेंट के परिप्रेक्ष्य में भारत अमेरिका संबंधों पर विचार कीजिए। तो व्यूअर्स, आई होप आप सभी को आज का एडिटोरियल एनालिसिस पसंद आया। धन्यवाद।